जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज कामिका एकादशी व्रत पारण के दिन सुनिए व्रत पारण की संपूर्ण कथाएं, जिसमें आप एकादशी व्रत कथा के अलावा तुलसी माता की कथा और आरती का भी श्रवण करेंगे। बिना पारण की कथा के व्रत का पुण्य अधूरा रहता है, तो अपने व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ाने के लिए सच्चे मन से श्रवण कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से और जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की भी कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को श्री ब्रह्मा जी ने लोकहित के लिए देवर्षि नारद जी से कहा था। एक बार नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सहित वर्णन कीजिए। देवर्षि की इस इच्छा को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि का पूजन होता है। जो मनुष्य इस धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण मास में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। यदि पात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है, इसलिए भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल मिलता है, वह फल एकमात्र कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम ध्वज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास करना चाहिए। संसार सागर और पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के उपवास से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय ही नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी पत्र से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं, जिस तरह कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार रजत दान के फल के समान माना जाता है। भगवान श्री विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है, उससे मुक्ति मिल है। और जो इस पवित्र कामिका एकादशी की रात को मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में तो स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीप जलाते हैं,
उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना ही चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यही लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक हो जाते हैं। कामिका एकादशी के इस पावन महात्म्य के श्रवण और पठन से भी मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए कथा का सार यह है कि भगवान श्री हरि ही सर्वोपरि हैं। वे अपने की निश्चल भक्ति से ही सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। भगवान श्री हरि हीरे, मोती, सोने, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने पर होती है। कामिका एकादशी के विषय में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में किसी ब्राह्मण से किसी बात पर कहा सुनी हो गई। बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश वो ब्राह्मण गिरा और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी, लेकिन गांव के विद्वानों और पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वो इस पाप से मुक्त हो सके। तब पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम इस अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना किए व्रत की तैयारी शुरू की। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण भी किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम ब्रह्मत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। अगली सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी की तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कामिका एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से अंत में वह क्षत्रिय भगवान के वैकुंठ लोक को गया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर मात्र से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो समस्त पाप भी धुल जाते हैं। श्रोताओं, आज एकादशी का व्रत है और में से अधिकतर लोगों ने आज एकादशी व्रत का पालन भी किया होगा, एकादशी का उपवास भी रखा होगा। अपनी ओर से आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत रखकर नियमों का पालन भी कर रहे होंगे, लेकिन महाराज अम्बरीश की तरह एकादशी व्रत का पूरी तरह से पालन करना बहुत मुश्किल है और हमें भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम वर्तमान युग यानी कलयुग से प्रभावित लोग हैं, इसलिए सभी तरह के नियमों का पालन नहीं कर सकते, इससे हमें सकता है। लेकिन आज की इस कथा को सुनने से लगने वाला दोष दूर हो जाता है या कम हो जाता है। सयुग के समय की बात है, महाराजा अम्बरीश थे और वे इतने बलवान थे कि बिना सोए एक पैर पर खड़े होकर, बिना जल ग्रहण किए और बिना सांस लिए 1 वर्ष तक उपवास कर सकते थे। कलयुग में ना तो हम बलवान हैं ना ही उन्नत, लेकिन हाँ, हम सौभाग्यशाली है कि हमें इतनी कठोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलयुग में हमें बहुत ही कम भक्ति में लेकिन सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाने का आशीर्वाद जो दे रखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि एकादशी के दिन यदि भूख लगे तो फल, रस या दूध ले सकते हैं, लेकिन लगातार कुछ भी नहीं लेना चाहिए। भरपेट खाने या पीने की इच्छा से यदि एकादशी के दिन किसी भी चीज का सेवन किया जाता है, भले ही वो व्रत से संबंधित ही क्यों ना हो, तो उससे भी व्रत खंडित हो जाता है। यहां तक कि भरपूर नींद का भी त्याग करना चाहिए। नींद बस उतनी ही लेनी चाहिए जितने की आलस्य हमारा दूर हो सके और हमारे शरीर की थकान दूर हो सके। दिन रात जागते हुए हमें एकादशी का दिन श्री हरि का स्मरण, श्री कृष्ण का स्मरण और जप करते हुए बिताना चाहिए, जैसा कि अम्बरीश महाराज ने किया था। वे संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, गृहस्थ भी थे और भौतिक मोह माया में भली भांति लीन भी थे। मुनि दुर्वासा एक ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे और वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। वे किसी को भी क्रोध आने पर मृत का श्राप दे सकते थे और किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित भी कर सकते थे। वे एक ब्रह्मर्षि और महान शक्तियों से परिपूर्ण ब्रह्मवादी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं और शिव जी के वंश का हूं, मैं तो शंकर जी का ही अवतार हूं, जो अत्रि और अनुसूया के पुत्र है, जो परम विद्वान उत्तम भक्त वैष्णव है।
मेरे माता पिता ने देवी सीता को अनेक उपदेश दिए थे, सब लक्ष्मी जी को अनेक उपदेश दिए थे जब वे और राम मेरे माता पिता की कुटिया में आए थे। और मैं तो इस संसार का सबसे महान और शक्तिशाली पुरुष हूं, पल भर में कुछ भी कर सकता हूं। इधर मथुरा के मधुबन स्थित अपने महल में अम्बरीश महाराज ने महाद्वादशी का पालन किया, जिसमें उन्होंने ना तो जल ही पिया और ना ही वे सोए। उन्होंने दिन रात जप, स्मरण, देवताओं की सेवा और प्रार्थना में, भक्ति में स्वयं को लीन रखा। अगले दिन श्री कृष्ण की पूजा के बाद जब वे अपना खोलने ही वाले थे कि तभी दुर्वासा मुनि उनके महल में आ पहुंचे। दुर्वासा मुनि एक देवता के समान बड़े सिद्ध और ब्रह्मवादी थे, लेकिन उन्होंने एकादशी का पालन नहीं किया था। कहा जाता है कि वे एकादशी व्रत नहीं रखते थे। अम्बरीश महाराज ने उनसे महाद्वादशी लेकर एकादशी व्रत खोलने का अनुरोध किया ताकि उसके बाद वे भी स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सके। दुर्वासा मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैं पहले पास में ही यमुना जी में स्नान करूंगा और मुझे स्नान करने में ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा। उन्होंने स्नान करने में इतनी देर कर दी, जानबूझकर इतनी देर लगाई कि एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त, शुभ मुहूर्त समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। इधर अम्बरीश महाराज व्याकुल हो गए कि एक तो एकादशी पारण मुहूर्त बीता जा रहा है, दूसरे बिना दुर्भाषा मुनि को प्रसाद दिए बिना उन्हें भोजन कराए वे उनसे पहले भोजन कैसे ग्रहण कर ले। उन्होंने सोचा, एक ब्राह्मण ऋषि, एक सिद्ध महायोगी मेरे द्वार पर आए हुए हैं और वे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। मुझे स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्हें महाप्रसाद अर्पित करके उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो मैं भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करूंगा और संभवतः नर्क में ही जाऊंगा। दूसरी ओर मुझे अपना एकादशी व्रत भी रखना चाहिए, जो सांसारिक कर्म नहीं है, ये दिव्य है। और अगर मैं उचित समय पर शुभ मुहूर्त में महाप्रसाद ग्रहण न करके इसका पालन न करूं तो मेरी भक्ति नष्ट हो सकती है। अब तक किए गए सारे पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं। क्या करूं? क्या मुझे इन ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए या फिर अपनी भक्ति का? बहुत देर तक गहन विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने भक्ति को ही सम्मान देने का निर्णय लिया। सोचने लगे कि मैं किसी भी प्रकार से भक्ति के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, चाहे मुझे कुछ भी भौतिक समृद्धि खोनी पड़े, चाहे इसके लिए मुझे नरक में ही क्यों ना जाना पड़े। मैं एकादशी का अनादर किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा और मैं चाहे कुछ भी हो जाए एकादशी व्रत का पारण निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही करूंगा। और फिर इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा में प्रयुक्त चरणामृत की एक बूंद पी ली। यदि कोई एकादशी का व्रत बिना किसी रस या बिना जल पिए रखे तो वह चरणामृत ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकता है, लेकिन अगर जल, फल, रस, दूध या सब्जियां ग्रहण की हो एकादशी व्रत में तो उसे अनाज ग्रहण करके ही व्रत खोलना चाहिए। यानी कि निर्जल व्रत रखने वाले लोगों को एकादशी व्रत का पारण जल या चरणामृत ग्रहण करके ही खोलना चाहिए। बाकी अन्य व्यक्ति सात्विक भोजन करके एकादशी का उपवास खोल सकते हैं, नहीं तो उनकी एकादशी पूर्ण नहीं मानी जाती। अम्बरीश महाराज ने सोचा कि मैंने तो एकादशी व्रत के दौरान जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं किए, इसलिए मैं चरणामृत ग्रहण कर सकता हूं। इस प्रकार मैंने कोई अनाज तो खाया नहीं है और मैं ब्राह्मण का आदर भी कर सकूंगा। चरणामृत की एक बूंद ग्रहण करने के बाद ही तुरंत दुर्वासा मुनि स्नान करके वापस लौट आए। मैं तुम्हें जानता हूं। वे गरजते हुए अम्बरीश महाराज से बोले, तुम तो बस एक झूठे भक्त हो, मैं एक सिद्ध ब्राह्मण हूं। तुम मेरे वंश को जानते हो, तुम मेरी महान शक्तियों को जानते हो, फिर भी तुमने मेरा करने का साहस किया है। मैं तुम्हें तुरंत जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने बालों की एक शिखा निकाली और उसे जमीन पर पटका और उसे जलती हुई अग्नि में बदलने का आदेश दिया। अब वो अग्नि राक्षस महाराज अम्बरीश की ओर दौड़ा और उन्हें जलाकर भस्म करने का प्रयास करने लगा। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने अपने चक्र को वैष्णवों यानी उनकी शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करने का उद्देश्य दे रखा था, इसलिए सुदर्शन ने अग्नि राक्षस को ही जलाकर राख कर दिया। और अब वह दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगे, जो अपने पैरों को सिर पर रखकर भाग खड़े हुए दुर्वासा जिससे भागते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उधर जब अग्नि राक्षस अम्बरीश महाराज के पास पहुंचा तो राजा ने मंत्रोच्चार किया और निर्भीक बने रहे। उन्होंने सोचा, मेरा जीवन तो और मेरी मृत्यु तो श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। फिर उन्होंने पूरी से केवल और केवल श्री कृष्ण पर ही विश्वास किया, उन्हीं का भरोसा किया और इधर सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा कर ली। लेकिन दुर्वासा मुनि जो एक शक्तिशाली ब्राह्मण और सिद्ध योगी थे, मृत्यु से भयभीत होकर भाग गए। उन्होंने पहले अपने पिता भगवान शिव की शरण लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने पास आते देखकर भगवान शिव ने दूर से ही उन्हें रोका, यहां मत आओ, यहां से चले, मैं जानता हूं कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम इस विकट परिस्थिति में इसलिए पड़े हो क्योंकि तुमने एक वैष्णव का अपमान किया है
और मैं जानता हूं कि वैष्णव कितने प्रभावशाली होते हैं और मैं उन्हें नाराज करने से बिल्कुल डरता हूं। अगर मैंने तुम्हें शरण दी तो यह सुदर्शन मुझ पर भी आक्रमण करेगा। महादेव के पास से निराश होकर अब दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने भी उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे भगवान विष्णु के पास गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे श्री हरि, हे भगवान विष्णु, मुझे अपने शस्त्र से बचाइए, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तो तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों से बंधा हुआ हूं। उन्होंने अपना हृदय मुझे समर्पित जो कर दिया है, इसीलिए मैंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर रखा है। मैं किसी भी प्रकार से अपने भक्तों से स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के वश में हूं, क्योंकि मेरे भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त है, इसीलिए मैं उनके हृदय के भीतर ही निवास करता हूं। अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो कांटा तो उसके पैर से ही निकालना होगा, उसके सिर से तो कांटा निकाला नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा कि वैष्णव मेरे लिए सर्वोपरि है, उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, और अगर तुम उद्धार पाना ही चाहते हो तो तुम्हें तुरंत अम्बरीश महाराज के पास ही जाना चाहिए। उन्हें ग्रस्त या साधारण क्षत्रिय राजा समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है, वो मेरे हृदय है, तुम जाकर उन्हें प्रणाम करो। सांसारिक लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं तो कितना ज्ञानी, धनी और शक्तिशाली हूं। अरे ये पाखंडी वैष्णव तो निकम्मे हैं, केवल हरे कृष्ण का जाप करते हैं, कोई सार्थक कार्य तो करते नहीं। ऐसा कभी मत करना, बल्कि सच्चे और निष्ठावान वैष्णव बनो, तभी श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे और अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करेंगे। भगवान के आदेश पर इधर दुर्वासा मुनि तुरंत महाराज अम्बरीश के पास उनके महल में लौट आए। आकर उन्होंने तुरंत महाराज से विनती की कि कृपया मुझे सुदर्शन चक्र से बचाइए, मैं इसकी गर्मी से चल रहा हूं। तब महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने कभी श्री कृष्ण की भक्ति सेवा की है, सच्चे मन से पूजा की है, तो कृपया इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। महाराज अम्बरीश के श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते ही, ये शब्द कहते ही सुदर्शन चक्र एकदम ठंडे हो गए और वह भगवान विष्णु में समा गए। 1 वर्ष पहले जब दुर्वासा नरसिंह भगवान के शस्त्र से अर्थात सुदर्शन चक्र से डरकर भागना शुरू हुए थे, तभी से अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। वास्तव में वे उस समय अपने एकादशी व्रत पारण करने जा रहे थे, तभी ये घटना घटित हो गई और तब से दुर्वासा मुनि लगातार भाग रहे थे। वे वचन देने के बावजूद भी महल में नहीं आए थे, इसलिए तब से लेकर आज तक यानी 1 साल तक अम्बरीश महाराज ने कुछ भी नहीं खाया था। जब दुर्वासा मुनि महाराज के समक्ष आए तो राजा ने अत्यंत विनम्रता से उनसे क्षमा मांगी। महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ना ही मैं भक्त हूं, बल्कि मैंने तो अपना व्रत खोलकर आपका अनादर और अपमान किया है। दुर्वासा ये सुनकर महाराज अम्बरीश के चरण कमलों में गिर पड़े, जिससे महाराज ने उन्हें तुरंत उठाकर उनका आलिंगन कर लिया। अम्बरीश महाराज ने उनसे दया करने और महाप्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया। तब दुर्वासा मुनि ने अपने नए एहसास को व्यक्त करते हुए कहा कि भक्त स्वयं श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली है। श्री कृष्ण ने तो वास्तव में अपनी सारी शक्ति वैष्णवों को दे रखी है। और फिर दुर्वासा मुनि ने महाप्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद अम्बरीश महाराज ने भी अपने पूरे परिवार के सहित प्रसाद ग्रहण किया। इसलिए विनम्र बने रहिए और श्री कृष्ण और एकादशी की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखिए। हम एकादशी का पालन करने के लिए अपना मन, प्राण और आत्मा समर्पित कर सकते हैं। इसलिए एकादशी हमारी रक्षा करेंगी, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति की भी जननी है। अब सुनिए, तुलसी माता की कथा। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि ये किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है, मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। ये सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सोचकर वो किसान बहुत परेशान हो गया। मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहां तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो? तभी किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर, वहां पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वो रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी।
अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वो आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी ये 6 बेटियां रहती हैं वैसे वो भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ये तो कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही साध्वी की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वो मंदिर गया तो वो कन्या उससे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं। क्या अब की बार किसान ने ना तो उससे मना किया, ना ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ कहा, हाँ चल बेटी घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर ले आया। अब जब वो घर ले आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वो सभी कन्याएं विवाह के लायक हो गई। जब वो किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर बातें ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वो बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए, और पिताजी मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही, और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियां सबको देना। कथा को कहते सुनते और भरते। सभी भक्तों के घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुहक दूर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। राधे राधे।